हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसके जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनमें से जो अभ्यास का 23वां और 24वां क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जिस भी पॉइंट पर दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर एक बार दोबारा देखना। तो चलिए देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है अपन को। और 24वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव। इनका परिमाण 17.0 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। उसमें पहला पार्ट पूछ रहा है, ए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी पे दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और सी पार्ट है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण का परिकलन कीजिए। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 23। क्या करें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ई का मान दे रखा है, तो ई वेक्टर का मान दे रखा है। दूरी पर विद्युत क्षेत्र 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और हमें आर का मान दे रखा है, दूरी का 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देना पड़ेगा, है ना। इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है, यानी कि लैम्डा निकालना है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने सूत्र पढ़ा था, ई बराबर अनंत रैखिक आवेश का विद्युत क्षेत्र, ई बराबर 1/4πε0 2 λ/r। ये सूत्र पढ़ा था हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब, ये आपको याद ही होगा। और यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा का मान ई वेक्टर क्रॉस आर अपन इसको के से लिखते हैं, 1/4πε0 को के से, और ये 2 बटे में चला जाएगा 2k, और इन सब के मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, लैम्डा बराबर ई का मान दे रखा है 9 × 10⁴, आर का मान दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर, 2k, 2 × k का मान 9 × 10⁹ होता है ना। तो यहाँ पे 9 से 9 कटा और 2 से 2 कट जाएगा, और जो घात है उनको सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा बराबर 10⁴ × 10⁻², ये 9 ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा 10⁻9। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 9 में जुड़ जाएगा और 10⁻11 हो जाएगी, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो लैम्डा का मान आ जाएगा, लैम्डा बराबर 10⁻7 कूलम पर मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, लैम्डा का मान। ठीक है, देख लीजिए। और 24वां क्वेश्चन क्या करें, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से के समांतर में निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, यानी कि जो भीतरी फलक हैं, जैसे
यानी कि जो भीतरी फलक हैं उनके चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे ये इस प्लेट पे भीतरी फलक पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है ना। ठीक है, और इसमें ए पॉइंट पे पूछ रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी कि इस प्लेट के इधर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र। तो पहले हम निकालते हैं E1, यानी विद्युत क्षेत्र E1 पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो चलिए करते हैं। आंसर नंबर 24 का ये पार्ट पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी कि देखो ये दो प्लेटें हैं ना, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का मान, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान जो ये वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो धनावेश से दूर की ओर होती है, यानी कि ये धनावेश है, इससे दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर ऋणावेश के पास की ओर होती है। यानी यहाँ इस पॉइंट पे इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी, इस तरफ, इस पॉइंट पे, और दूसरी प्लेट के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, और एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र किसी भी पॉइंट पे। तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे ये होगा, और ये पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव का इस तरफ होगा, और जो नेगेटिव का होगा इस प्लेट के कारण वो भी यही होगा, लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, है ना। परिमाण में तो समान है, दोनों का ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन दोनों की दिशा एक इधर है और एक ही इधर है, जिस कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और बिंदु इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं इसके ए पार्ट में कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र और दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान, किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। इसलिए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा ही एज इट इज जब हम दूसरी प्लेट के कारण निकालेंगे, इस पॉइंट पे जो ऋणावेश के कारण इधर होगी पास की ओर, और धनावेश से दूर की ओर होगी, तो यहाँ भी परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएंगे, जिससे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और इस पॉइंट पे टोटल विद्युत क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा। तो बी पार्ट में भी आप एज इट इज ऐसे कैसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
और इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का परिमाण परिकरण कीजिए। यानी कि दोनों प्लेटों के मध्य में, जैसे दोनों प्लेटें इसके बिल्कुल बीच के पॉइंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र का शून्य नहीं होगा, क्योंकि धनावेश से दूर की ओर होगी इस तरफ, और जो ऋणावेश है इसके पास की ओर होगी। यानी टोटल विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी। धनावेश से तो दूर की ओर है, इधर जा रहा है, और ऋणावेश के भी तो पास की ओर है, उससे भी इधर जा रहा है। टोटल विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, बल्कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम सी पार्ट में क्या लिखेंगे, दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान, ई वेक्टर का मान, प्लेट E1 के कारण, जो पहली प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि E1, और दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि E2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। परिमाण में तो ये समान है और जुड़ जाएंगे। और यहाँ से सी पार्ट का जो ई वेक्टर का मान आ जाएगा तो E1, क्योंकि ये समान है परिमाण में, इसलिए जुड़ जाएंगे। और एक E1 का मान था, तो E1 का मान था σ/2ε0। ये मान हम इसमें रखेंगे, और यहाँ से ई वेक्टर का मान 2ε0, 2 से 2 कटा, यहाँ से ई वेक्टर का मान σ/ε0। ठीक है, ये सूत्र बनेगा। और इसमें हम मान रख देंगे जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो वाले। तो चलिए करते हैं। ई वेक्टर का मान, सिग्मा का मान हमें क्वेश्चन दे रखा था 17.0 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रखेंगे कि सिग्मा का मान जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 17 × 10⁻22 और बटे में ε0, यानी कि 8.854 10⁻12। और यहाँ से ई वेक्टर का मान, आज जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ई वेक्टर का मान आएगा, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1.9 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास ये ई वेक्टर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इसका। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।